यादवों के दुर्भाग्यपूर्ण पराभव के बाद हर वर्ष जबरदस्त फिरौती दिल्ली भेजी जाती थी। 1309 में रामदेवराव यादव की मृत्यु के पश्चात शंकरदेव यादव राजा बने और स्वाभिमानी शंकरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को नियमित रूप से जाने वाला कर फिरौती बंद कर दिया। खिलजी ने 3 वर्ष तक इंतजार किया, फिर अपने सेनापति मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने भेजा। शंकरदेव यादव ने कड़वा प्रतिकार किया, परंतु 1312 में युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात महाराष्ट्र भूमि, जहाँ कभी डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी, अब दावानल में जलने लगी। जहाँ वेद मंत्रों का घोष सुनाई देता था, बहन बेटियों की चीखें सुनाई देने लगी। अब गोमाता का दूध नहीं, खून बहने लगा। कहाँ था मराठाओं का शौर्य, उनका पौरुष? था, मराठाओं का पौरुष अब भी जागृत था। हरपाल देव यादव ये राजा रामदेव राव के जमाई थे। उन्होंने मलिक कफूर की सेना का प्रचंड पराभव किया और महाराष्ट्र फिर से स्वतंत्र हुआ। परंतु यह खुशी ज्यादा काल तक टिक न सकी। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खान खिलजी सुल्तान बना और उसने फिर से महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। हरपाल देव यादव का पराभव हुआ। सुल्तान के आगे हरपाल देव को हाजिर किया गया और उस क्रूर मुबारक खान खिलजी ने क्रूर हुक्म फरमाया, इसकी खाल खींचकर इसे देवगिरी के दरवाजे पर लटका दिया जाए। जिस दरवाजे पर जमाई हरपाल देव का पुष्पों से आरती से स्वागत किया गया था, उसी दरवाजे पर आज उनका शरीर बकरे की तरह लटक रहा था। जिस दरवाजे पर देवगिरी का गरुड़ ध्वज लहराता, आज वहां वहीं के राजा का मांस चखने गिद्ध और कौवे घूम रहे थे। ऐसी हालत होती है सुल्तानों के खिलाफ आवाज उठाने की। उससे अच्छा चुपचाप अत्याचार सहते रहो, यही अधिकतर लोगों का विश्वास बनते गया और संपूर्ण महाराष्ट्र में सुल्तानी सत्ता छा गई। फिर भी कुछ छोटे मराठी राज्य जैसे कोकण में माहीम, जव्हार, संगमेश्वर अपनी स्वतंत्रता टिकाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनकी ताकत सुल्तानों के भयानक आक्रमणों के आगे ज्यादा समय तक टिक न सकी। उसके बाद 300 वर्ष कोई छोटा कालखंड नहीं है दोस्तों। 300 वर्ष एक के बाद एक सुल्तानों के आक्रमण होते रहे। ये देखो उनकी कतार, तुगलक, बहमनी, बेरीद, इमाद, निजाम, आदिल शाह, फरूकी, मुगल। इन सब में जो एक बहमनी सुल्तान था, हसन गंगू बहमनी, इस जुल्मी सुल्तान के दरबार में 5 सरदार थे, इमाद, निजाम, कुतुब, आदिल, बेरीद। इन 5 ने अपनी अपनी सल्तनत बनाई और अब एक की जगह 5 सुल्तान बने। परंतु वो भी मिलजुल कर नहीं रहते थे, उनकी आपस में ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। हर बादशाह ने अपने अपने सरदारों की फौज बनाई। वो सरदार मतलब कौन? हमारे ही मराठे शूरवीर। सब सुल्तानों को अपना मुल्क विस्तार करना था, खजाना बढ़ाना था और इसलिए वो एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे और इन सब में मरते थे हमारे हिंदू सरदार। सब लाचार हो बैठे थे, सुल्तानों की नौकरी करते थे, उनके लिए प्राण भी अर्पण कर देते थे और सामान्य लोग चुपचाप जिजिया कर भरते थे। यदि इस्लामी राज्य में किसी गैर मुसलमान को रहना है तो उनको यह टैक्स देना पड़ता है। सुल्तानों के विरुद्ध बगावत करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी और सुल्तानों के आगे हम जीत ही नहीं सकते, ऐसा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। और एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक घटना ऐसे घटी कि यह इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना दृढ़ हो गई। दक्षिण में हरिहर और बुक्कराय, इन 2 भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे अत्यंत सुंदर ऐसा विजयनगर साम्राज्य निर्माण किया। 300 वर्ष के उत्कर्ष का, हर क्षेत्र में प्रगत ऐसा यह राज्य था। विश्व में इतना सौंदर्यशाली, वैभवशाली राज्य दूसरा नहीं, ऐसा यूरोपियन प्रवासियों ने लिख कर रखा है। हम्पी शहर, जो आज एक विश्व विरासत स्थान है,
विजयनगर का ही अवशेष है। विजयनगर के इस उत्कर्ष से सब सुल्तान भयभीत भी थे, जेलस भी थे। इसलिए बाकी समय भले ही ये पातशाह आपस में लड़ते हो, विजयनगर को नष्ट करने सब एक हुए अपना गठबंधन बना लिया। मुल्क मैदान यह अति प्रचंड महाशक्तिशाली तोप लेकर सुल्तानों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। विजयनगर से राजा रामराय भी अपना सैन्य लेकर निकले। और ध्यान से सुनो हाँ, विजयनगर की फौज सारे पातशाहों की कुल मिलाकर बनी फौज से भी दुगनी थी। इतना सामर्थ्यशाली राष्ट्र था। राक्षस तागड़ी नामक गांव के पास तालीकोटा का यह विनाशकारी युद्ध हुआ। कूटो नामक पोर्तुगीज ने प्रत्यक्ष यह देखा है और लिख कर रखा है। राजा रामराय 70 वर्ष के थे, परंतु वीरता से लड़ रहे थे। अचानक सुल्तानों से घेरे गए और खुद निजाम हुसैन शाह ने सप्प से राजा रामराय की गर्दन उड़ा दी। उनका सिर भाले पे रखवाया, हाथी पे चढ़ाया और पूरे रणांगण में घुमाया। आगे सुल्तानी सैनिक नाच रहे थे। अपने राजा की यह दशा देखकर विजयनगर की फौज में भगदड़ मच गई। विजयनगर का तत्कालीन अंतिम हिंदू साम्राज्य का भी दुर्भाग्यपूर्ण पराभव हुआ। और सुल्तानों के नीच मानसिकता की परिसीमा देखो। आदिल शाह ने रामराय के मस्तक को अंदर से खोखला करवाया और बीजापुर के गंदे नाले का निकास, सीवेज पाइप का आउटलेट उस मुख से हो ऐसी व्यवस्था की। नीतिमत्ता का कोई स्थान ही नहीं था सुल्तानों की सत्ता में। इसके पश्चात वह ऐश्वर्य संपन्न राष्ट्र पूरी तरह कुचल दिया गया। अगले 6 महीने सुल्तानी आक्रमणों से वह अनुपम नगरी शमशान बन गई। और जैसा मैंने पहले बताया, हमारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना दृढ़ हो गई। फिर से एक बार देखते हैं शिवाजी महाराज ने इतिहास से क्या सीखा। विजयनगर की फौज संख्या में सुल्तानों के फौज से ज्यादा थी, परंतु राजा को मृत देख सबका धैर्य टूट गया। यह मानसिकता ही शिवाजी महाराज ने बदल दी। युद्ध करना है तो राजा के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ध्वज के लिए, स्वराज के लिए, तत्व के लिए करो। शिवाजी महाराज के पश्चात महाराष्ट्र भूमि पर राजा ही नहीं था। संभाजी महाराज नहीं, सिंहासन नहीं, राजगद्दी नहीं, राजधानी नहीं, परंतु आकाश का छत्र और सह्याद्री के वृक्षों की राजधानी करके अगले 27 वर्ष इस महाराष्ट्र ने औरंगजेब से संघर्ष किया और स्वराज टिका कर रखा। यह ताकत थी शिवाजी महाराज की। राष्ट्र धर्म सबके मन में स्थापित किया और नीतिमत्ता में भी ऐसे आदर्श प्रस्थापित किए शिवाजी महाराज ने। अफजल खान के वध के पश्चात अफजल खान का देह प्रतापगढ़ के नीचे सम्मानपूर्वक दफनाया गया और खान का मस्तक जब जिजाऊ माँ साहब के आगे प्रस्तुत करवाया तो माँ साहब बोले, मरणांतानी वैराणी। हमारा वैर अफजल खान से था, उसके क्रूर जुल्मों से था, ना कि उसके मृत शरीर से। और खान का मस्तक राजगढ़ के दरवाजे के कोने में लगाकर उसकी दिया बत्ती की व्यवस्था की गई। यह फर्क है 2 संस्कृतियों में। विष पीकर भी अमृतदान करने वाली, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश देने वाली हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति। आगे की कथा सुनेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।